हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने चालक की धारिता के बारे में जाना। अब आज हम किन किन विधियों द्वारा आवेश का क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, इसको समझेंगे। तो बात आती है सबसे पहले आवेश का संचय ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चालक के विभव का मान क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर Q/V। V का मान क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो धारिता बढ़ाने के लिए विभव का मान कम करना होगा। विभव कम करने के लिए विकल्प क्या थे अपने पास? हम एक चालक के समीप चालक लाएं, तो उससे एक प्लस का है, दूसरा माइनस का लाएं, तो माइनस का लाने से आवेश का मान कम होगा, विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक युक्ति बनाने जा रहे हैं जिनमें हम आवेश का संचय करेंगे, उनका नाम है संधारित्र। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं आज हम? संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र क्या है? वह युक्ति जो आवेश तथा ऊर्जा का क्या करती है बेटा? संचय करती है। वह युक्ति जिसके आवेश ऊर्जा का क्या करती है? संचय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। वह युक्ति जो आवेश तथा ऊर्जा का क्या करे? संचय करे, उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की जो धारिता होगी C बराबर किससे निकाली जाएगी? Q/V से निकाली जाएगी। यानी हम विभव निकाल लें तो हमें धारिता का मान क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। तो संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम विभव का मान निकालेंगे। विभव का मान कम कर दे, धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम विभव के मान कम करने के लिए कुछ संधारित्र बना रहे हैं, जिनमें से एक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होगा गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा होगा आपका बेलनाकार संधारित्र। तो संधारित्र हमारे पास कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा हो गया तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा हो गया सिलेंडर कैपेसिटर। तो हमारे पास संधारित्र कितने प्रकार के हो गए? 3। इनमें से एक ही हमारे सिलेबस में NCERT केवल है, लेकिन NCERT में थोड़ा सा एक सवाल में गोलीय संधारित्र दिया, इसलिए हम यहाँ पर कितने संधारित्र पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? दोनों। इसका केवल फार्मूला जानेंगे। AIEEE वगैरह में सवाल आता है, ठीक है ना? तो वहाँ पर JEE इत्यादि में सवाल आता है, तो वहाँ इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आज हम क्या जानते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। फिर अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे? गोलाकार संधारित्र। तो आज आता है सबसे पहले नंबर फर्स्ट पार्ट, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होगा जी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत स्थिति एक न्यूमेरिकल यूनिट है। अभी हमने न्यूमेरिकल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अभी हमने आपको टोटल थ्योरी इस यूनिट की पूरी पढ़ाई। इसके खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन NCERT फुल सॉल्व करेंगे, जो कि आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? चलो पहले जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, इसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसकी धारिता किन किन बातों पर क्या करती है? निर्भर करती है। यह सब बातें हमें इस टॉपिक में जानना है। तो बात आती है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र बताया वह युक्ति जो आवेश और ऊर्जा का क्या करती है? संचय करती है, संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 समांतर प्लेटें होती हैं। इन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश संचित होता है। कैसा संचित होता है? बराबर परंतु विपरीत। एक प्लस की है और एक
पर आवेश क्या होगा, माइनस का Q। इसमें दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें x व y ली हमने, एक पर प्लस Q आवेश है, इस पर एक समान रूप से कितना आवेश फैला हुआ है बेटा, प्लस Q। दूसरे पे कितना फैला हुआ है, माइनस Q है। कैसे आया माइनस Q, विद्युत प्रेरण द्वारा। कौन से प्रेरण द्वारा, इस प्रकार बनी युक्ति को हमने इसे बाहर से केवल एक प्लस Q दिया था और इस पर क्या आया, माइनस Q। कैसे, अभी थोड़ी देर, इस युक्ति को कुछ दूरी पर रखी हुई है, d दूरी पर हमने इसे रख दिया। इस युक्ति को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। यानी समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर समान क्षेत्रफल की प्लेटें जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश संचित हो, अल्प दूरी पर रखी हो, इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। माना कि दो समांतर प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, a है। माना कि दो समांतर प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, a है, एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखी हैं। इनके बीच एक ऐसा माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। जानते हो, माध्यम रखेंगे, वैद्युत बल्ब माध्यम पर क्या करता था, निर्भर करता था। इनके बीच एक ऐसा माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k। माना कि दो समांतर प्लेटें x व y जिनके बीच की दूरी d, ऐसे माध्यम में इस पर समांतर है, इनके बीच एक ऐसा माध्यम बना जिसका परावैद्युतांक k है। अब क्या कहा हमने, x प्लेट को बाहर से कितना आवेश दिया गया, प्लस Q कूलम, तो यह आवेश x प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण y प्लेट की भीतरी सतह पर ऋण आवेश, विद्युत प्रेरण जानते हो, पीछे जाना हमने, एक प्लेट इस सिरे पर प्लस है, अगर हम दूसरी सरल लेके आए तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। विद्युत प्रेरण, इंडक्टेंस, ठीक है, विद्युत प्रेरण जो हो गया, विद्युत प्रेरण द्वारा कौन सा आवेश, ऋण आवेश, और बाहरी प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। लेकिन बाहरी प्लेट को हमने कौन सी चीज से जोड़ दिया बेटा, पृथ्वी। ये क्या चीज है, पृथ्वी। तो ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला, चार्ज को मीन्स अच्छी तरह अवशोषित करने वाली युक्ति है। कितना ही दे दो अनंत तक, तो प्लस Q कूलम आवेश इस सतह का कहाँ चला गया, पृथ्वी। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। इस प्रकार बनी युक्ति को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, दो समांतर प्लेटें x व y एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। x प्लेट को बाहर से प्लस Q कूलम आवेश दिया गया, तो यह आवेश x प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण y प्लेट की भीतरी सतह पर ऋण आवेश, बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाहरी सतह किस चीज से जुड़ी, पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इस प्रकार बनी युक्ति को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। माना कि दोनों प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम बना है जिसका परावैद्युतांक k है। इन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा धन से कहाँ की ओर होती है, ऋण की ओर होती। पीछे वाली डेरिवेशन में भी हमने इसे पढ़ा था। किनारों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी ज्यादा होगी तो गोल किरणें बना दी। यहाँ पर तीव्रता थोड़ी ज्यादा होगी क्यों, इन सिरों के कारण, यहाँ वायु है इसलिए भी। तो इनके एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, E। तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k। जानते हो ना, जहां छोटा सिग्मा क्या होगा, छोटा सिग्मा बराबर आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना, आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। जहां A प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, चीजें जान ले। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी के बारे में नहीं बताया, के बारे में तो बता ही चुके हैं। माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। ये बात आ गई समझ में, ये क्या क्या आ गया, छोटा सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व हो गया Q अपॉन A, और ये क्या हो गई, छोटा एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। बेटा इसका मान रख दें, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 k। क्या आ गया ये, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 k A, समीकरण नंबर 1। हमें जब तीव्रता पता चल गई, अब हम किसका मान निकालेंगे, विभवांतर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत
विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर V बराबर E इंटू डी। कहां से आया जी, अरे बेटा हमने पढ़ा है E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर E इंटू डी रख दो मान। समीकरण 1 से V बराबर E का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A इंटू डी। क्या चीज निकाल ली हमने, समीकरण 2 कह दिया, विभवांतर निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, धारिता। किसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैसे निकलेगी धारिता, निकालो C बराबर Q अपॉन V, रखो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A इंटू डी। कुछ कट गया बेटा, Q C बराबर एप्सिलॉन 0 K A अपॉन डी। संधारित्र की क्या निकल आई, धारिता निकल आई। इस सूत्र से हमें पता चल रहा है संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर फर्स्ट, C समानुपाती के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। हम परावैद्युतांक जितने गुना कर देंगे धारिता उतने गुना हो जाएगी। दूसरी बात, C समानुपाती A, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम ज्यादा आवेश संचित करना चाहते हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और तीसरी बात, संधारित्र की धारिता जो C होगी व्युत्क्रमानुपाती 1/d, प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम रखनी चाहिए, जिससे धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ गई बात ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दो समांतर प्लेटें x y ली, इनको x प्लेट को बाहर से +q कूलम आवेश दिया। विद्युत प्रेरण के कारण y प्लेट की भीतरी सतह पर ऋण आवेश, बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण बाहरी सतह का आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक दूसरे से अल्प दूरी d पर रखें। इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बेटा एक चीज है जो प्लस है, जो आवेश माइनस का है, निश्चित है विभव का मान क्या होगा, कम, तो धारिता का मान बड़ा होगा, इसलिए इसमें आवेश का संचय ज्यादा होगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। छोटा सिग्मा को हमने क्या कहा, आवेश पृष्ठ घनत्व Q अपॉन A, रख दे इसके ऊपर, E का मान आ जाए। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो विभवांतर V बराबर E इंटू डी, जब हम इसको रख दें तो V बराबर E इंटू डी, विभवांतर धारिता C बराबर Q अपॉन V में V का मान रख दो, धारिता। यह धारिता निम्नलिखित बातों पर। अब थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे पास निर्वात है। क्या चीज है, निर्वात के लिए। अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए K बराबर क्या होगा, 1, तो C की जगह हो जाएगा C0 और एप्सिलॉन 0 K का मान रख जाएगा 1 इंटू A अपॉन डी, तो निर्वात की धारिता जी। अगर हम इन दोनों को अपॉन कर दें, इक्वेशन थर्ड कह दें इसे हम इक्वेशन फोर्थ कह दिया, इक्वेशन थर्ड होगा फोर्थ कर दें, क्या फाइंड आउट होगा, C अपॉन C0 बराबर K, C बराबर C0 इंटू K। क्या चीज सीख रहे हैं हम सीधी सी बात जान रहे हैं, जो धारिता है परावैद्युतांक के समानुपाती है। जितने गुना हम परावैद्युतांक को कर देंगे उतने गुना धारिता बढ़ जाए। यानी इसके बीच हम ऐसे पदार्थ भरेंगे जिनका परावैद्युतांक ज्यादा हो, जिनका परावैद्युतांक क्या हो, ज्यादा हो। अनंत नहीं हो, अनंत के लिए फिर दूसरी स्थिति हो जाएगी, जिनके परावैद्युतांक क्या हो, ज्यादा हो। आ गई बात। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि दूसरी प्लेट का काल क्या है, संधारित्र में जो दूसरी प्लेट है इसका काल क्या है, गौर करो क्या काल है। हमने कहा कि संधारित्र के विभव को क्या करना है, कम। विभव को कम करने के लिए या तो हम बहुत बड़ा आकार करें, और आकार बड़ा नहीं करें तो क्या करें, इस चालक के नजदीक दूसरा चालक लाएं जो विपरीत आवेश का हो, जिससे विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होने के कारण इस पूरे उपकरण का विभव क्या हो जाएगा, कम। विभव कम होने से धारिता का मान बढ़ जाए। दूसरी बात, इसमें ऊर्जा कहाँ संचित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर है इसके प्लेटों के बीच में संचित है। प्लेटों में नहीं, प्लेटों में हो ही नहीं सकती ऊर्जा संचित। क्यों नहीं हो सकती, प्लेटों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंतर है ही नहीं। ऐसी दूसरी प्लेट है, अंदर तीव्रता है ही नहीं, चालक है, क्योंकि होती नहीं है, सतह पर फैलेगा आवेश।
तो इधर तो है लेकिन तीव्रता प्लेटो, तो यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं, क्यों? U बराबर सूत्र होता है ऊर्जा 1/2 U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। कहाँ ऊर्जा होगी? प्लेटों के बीच में संचित होगी। तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। संधारित्र में दूसरी प्लेट का काल क्या है? तो आंसर, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होने के कारण यह विभव का मान क्या कर देती है? कम कर देती है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है और आवेश का संचय ज्यादा होता है। यहाँ ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो आंसर है प्लेटों के बीच में। तीव्रता प्लेटों के इसमें नहीं, दोनों प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र होगा वहां ऊर्जा संचित होती है, प्लेटों में ऊर्जा संचित नहीं। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। इसी का एक पार्ट और जानेंगे। अभी सभी जगह परावैद्युत पदार्थ रखा था बेटा, अब हम बीच में एक पट्टी रखने वाले हैं, तब धारिता रखा, उसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसे तैयार करें। ओके, थैंक यू। नोट्स डाउनलोड कर लें और पढ़ लें।